झारखंड के गिरिडीह से एक चौंकाने वाला घटना सामने आया है। बता दें कि जिस घर में डोली उठने वाला था उस घर से अब एक नौजवान युवक का अर्थी उठ चुका है। बता दें कि यह पूरा घटना गिरिडीह जिले के जमुआ थाना के ये कौन सा गांव है? भिखोडी। भिखोडी में एक युवक का 7 तारीख को शादी तय हुआ था और 4 तारीख को राजस्थान से काम कर घर लौट रहा था। इसी क्रम में उनके जो साड़ू थे वो जमुआ से उन्हें अपने घर बुला लेते हैं। घर बुलाने के बाद उनके साथ पार्टी करते हैं, शराब पार्टी या कई तरह का पार्टी जैसे लोगों के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद वह हत्या कर उनके शव का ठिकाना लगा दिया जाता है। इस तरह का यहाँ के स्थानीय लोगों, उनके माता पिता का, ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि क्या ऐसी बात जरूरत पड़ गई कि जिस युवक का डोली उठना था उस युवक का अर्थी उठ गया। इसी वो घर है, यही वो घर में जाके शादी का सारी तैयारी कर लिया गया था। लेकिन अब तैयारी शादी का नहीं, अब तैयारी अर्थी का किया जा रहा है, क्योंकि वह युवक का जो 4 तारीख को लापता हुआ था, साड़ू के साथ गया था, वो युवक का कल को जमुई जिले के बिस्कोड़वा थाना के एक जंगल में शव मिला है और शव मिलने के बाद शव का पहचान हो गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। वहां पे परिजन भी पहुंचे हुए हैं। शव का पोस्टमार्टम कर अब घर लाया जा रहा है, रास्ते में है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए, इसी घर में वो शादी का तैयारी किया गया था, वहां जाकर आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ शादी का तैयारी किया गया था। एक जगह भीड़ नहीं, ज्यादा लोग नहीं जाइएगा, 3-4 लोग आइएगा, दिखाने का प्रयास करेंगे। आइएगा 3 आदमी आइएगा, ज्यादा नहीं, 3 आदमी आइए, ज्यादा नहीं। चलिए आइए, आपको हम अंदर जाके दिखाते हैं। यही वो घर है जहाँ पे देखिए ये शादी, हिंदू रीति रिवाज में जो शादी होता है उसमें देखिए इस सारे सामान का उपयोग आता है। वही सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए, सारा सामान का तैयारी किया जा रहा है। और यही और कपड़ा उपड़ा है जहाँ पे देखिए दिखाते हैं। देखिए नया साड़ी, करीब लाखों रुपये का जेवरात और कपड़ा ले लिया गया था। इसके बाद भी इनके बेटे का हत्या कर दिया गया। क्या वो युवक को यह पता था कि जिस खुशी में वह शहनाई उसके घर में बजेगा, अब उसके घर में शहनाई का आवाज नहीं, अर्थी का आवाज आएगा? क्या बीतता होगा उन माता पिता पर जो अपने बेटे का शादी 7 तारीख को देखना चाहता था, वो 9 तारीख को अर्थी देख रहा है। वो भी एक घर का एक लौता बेटा था। और वो भी सबसे दुखद बात यह है कि इस घर का एक लौता बेटा था, नीरज। अब चलिए दिखाते हैं। देखिए इस साड़ी का जो शादी होने वाला था, वो साड़ी, सारे रस्म का तैयारी, जोरों शोरों से जेवरात, हर एक चीज का तैयारी किया गया। जिस तरह से यहाँ जितना जो सामान देखने में लग रहा है, कई लाख का सामान उसके शादी के लिए तैयारी में परिजन जुटा चुके थे। इसके बाद भी युवक का हत्या कर दिया गया। और फिर जानते हैं सबसे चौंकाने वाला बात क्या है? लड़की का पिताजी भी इनके ऊपर FIR किए हैं कि लड़का को ये खुद छिपा लिए हैं और उनको पता ही नहीं था कि उनके बड़े दामाद ने ही उनका होने वाला दामाद का हत्या कर शव ठिकाना लगा दिया है। चलिए इनसे बात करते। शादी का पूरा तैयारी हो गया भैया, सब तैयारी कर रख लिया, खाली बाराती जेवाला हलल गे भैया। हमारे बेटा मगर नहीं पता कर दिल के 4 तारीख के। आप सोच सकते हैं ये दुखद घटना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी आंख में आंसू है। ये चलिए आपको दिखाते हैं। कौन लगता था नीरज बाबू तुम्हारा? भाई, भैया लगते थे। सोचिए ये छोटी बहन के दिल में क्या बीतता होगा। आज इनका एक जवान भाई चले गया इस दुनिया से, और चले गया नहीं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लापरवाही से गया है। ये इस तरह का आरोप यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए बाहर निकलते हैं और आपको हम आगे भी बातचीत करा के दिखाते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, आसपास के ग्रामीण जुटे हुए हैं। यहाँ चलिए चचा भी जुटे हुए हैं। क्या कहिएगा चाहे घटना को लेकर? देखिए ये बहुत दुखद घटना है। और ये बच्चा राजस्थान से लौट रहे थे, घर वापस हो रहे थे। 7 तारीख को इसका शादी होना था, लेकिन जमुआ से ही इसको किडनैप कर लिया जाता है। जो कथित साढ़ू जो बताया जा रहा है, जो शादी के बाद साढ़ू होता वो, और बीजोडी गांव ला करके उसको खिला पिला करके उसका हत्या कर दिया जाता है। और
सबसे बड़ी बात ये है कि जमुआ थाना प्रभारी को ये सूचना मिलता है तो उस पर किसी तरह का ठोस कार्रवाई नहीं करके उनके माता पिता को ये कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा छोटा नहीं है और कुछ उसको हुआ नहीं है, 8 तारीख को तुम्हारा बेटा और बहू दोनों घर वापस हो जाएगा। ये बात जमुआ थाना प्रभारी ये बात जमुआ थाना प्रभारी ये उनके माता पिता को बोलते हैं। हाँ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जमुआ प्रशासन भी संदेहास्पद है, जो कार्रवाई नहीं किया। ये हत्यारा के साथ में गठजोड़ है। अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? आप जो हैं इसके लेकर के हम भाकपा माले के जिला अस्थाई कमेटी के सदस्य हैं। मेरा नाम रितलाल प्रसाद है। हम इस सवाल को लेकर कल नहीं परसों जो है हम लोग इस पीड़ित परिवार से पूरे टीम के साथ में आएंगे और मिलेंगे और इसके लिए जो है सो आगे की हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। अभी तक लाश जो है सो अपने स्वजन के यहाँ घर नहीं पहुँचा है। ये लाहा से आने का अभी हम लोग समय माले के एक विधायक आपके विधानसभा में भी अभी है, क्या इस मुद्दे को विधानसभा तक उठाया जाएगा? माले का अभी झारखंड राज्य में 2 एमएलए हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमुआ की विधायिका जो है हाँ। वो मंजू कुमारी जी हैं। हाँ। और मंजू कुमारी विधायक रहने के बाद भी हाँ। यहाँ के दलितों के साथ में इस तरह से घटना हो जा रहा है, उनके बच्चे को हत्या कर दिया जा रहा है। विधायक भले मंजू देवी हो, लेकिन सरकार आपकी है, माले और इंडिया गठबंधन की है। इस चीज का आपको है जो आपकी सरकार यहाँ के दलित का सुरक्षा के लिए विफल है? वो तो बात सही है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जमुआ विधानसभा का विधायक हाँ। मंजू कुमारी जी हैं, जो दलित परिवार से हैं। हाँ। और यहाँ सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो दलितों के ऊपर जुल्म और शोषण और हत्या हो रही है। आपको ये पता होगा जब आप भी विपक्ष में होंगे तो आप भी जब बात रही विधानसभा की, तो हम भी जो हैं सो गठबंधन की सरकार को हम लोग भी जो हैं सो उसको ये समर्थन दिए हुए हैं। इस बात को विधानसभा में भी हमारे विधायक उठाएंगे और ये मामले को लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपके भी विधायक कुछ विपक्ष में रहते होंगे तो सत्ता पक्ष कितना सुनता है ये सबों को मालूम है। ना हमसे छिपा है ना आपसे छिपा है। कहीं ना कहीं ये जो सत्ता के गलियारों में अभी जो हेमंत सरकार इस गली में बैठे हुए हैं सत्ता पर, इस पर ये जैसे दलितों का जो हत्या लगातार हो रहा है, पुलिस के वाहन से उतार के युवक का हत्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि झारखंड पुलिस विफल है। देखिए, झारखंड पुलिस विफल है, ये तो बात स्पष्ट हो ही रहा है। और जितने भी पुलिसिया तंत्र है पूरे झारखंड में अभी जो देख रहे हैं कि कहीं भी चले जाइए, चाहे ज़मीन का लूट हो, माफियागिरी हो। अभी देखिए धनबाद की बात है, वहाँ हमारे एक विधायक निरसा के विधायक हैं अरुण चटर्जी जी, वो जब जनता के सवाल को लेकर के आगे कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे। हमारे विधायक को धमकी दिया गया था उस सवाल को लेकर के। 7 तारीख को पूरे राज्य में भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे। तो ये सरकार की विफलता तो है, जो कि यहाँ के प्रशासन कहा जाए, पुलिस कहा जाए, ये विफल हैं और सरकार को इस पर भी संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए, ये तो बात सही है। और जब हम समर्थन दिए, हमारी पार्टी ने दिए हैं, तो उसके गलत कार्यों के लिए नहीं, हमारी पार्टी खोल करके उसके खिलाफ में आंदोलन करेगी और जनता के सवालों को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही हम, जैसे कि अभी माले के कमेटी के सदस्य थे, इन्होंने अपने बातों को विवाकी तरीके से रखे, सत्ता में रहने के बावजूद भी जो सही घटना है उसको लेकर रखने के दम रखे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक काबिलियत तारीफ है। और इस पूरे मामले को लेकर हम जल्द ही जो जमुआ के विधायिका है मंजू कुमारी, उनसे भी बात करेंगे और इन सारे सवाल के साथ